हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया था। जो काफ़ी कम टाइम में मैं एक एक क्लासेस का एक एक टॉपिक का क्लास बना रहा हूँ, तो आप उनको देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब आप करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर करें। हालांकि कम टाइम में अपने पास में ज़्यादा नहीं, 2 से 3 वीडियो छोटे छोटे क्लासेस के आते हैं, तो आप इनको देखा करें और कोई भी प्रॉब्लम आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, जिन बच्चों को नोट्स की रिक्वायरमेंट हो वो भी मुझसे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, उनको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्जेस की वजह से क्या है होता है, हम उसका फॉर्मूला देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लास्ट क्लासेस में मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो देखो क्या होता है कि जैसे मान लो कि बच्चों ये पॉइंट चार्ज अपने पास में, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इसके सराउंड में आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ को बताता है। जैसे मान लो कि बच्चों मुझे यहाँ एक ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है, जो यहाँ से आर डिस्टेंस पर है और यहाँ कितना चार्ज रखा हुआ है, एक टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। तो आप कैसे फाइंड करेंगे इस ए पॉइंट पे स्ट्रेंथ को? तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लास्ट क्लास में डिस्कशन कर चुका हूं मैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो फोर्स, इस Q0 पर इस Q चार्ज के कारण कितना फोर्स लग रहा है और इस Q0 का जो वैल्यू है हम उसका डिवाइड यहाँ कर देंगे। अब एफ यार निकाल लेते हैं बच्चों। एफ यार कूलाम फोर्स है दोनों चार्जेस के मिड में, और कूलाम फोर्स क्या होता है, के क्यू। फर्स्ट चार्ज क्यू है, सेकंड चार्ज यहाँ Q0 ले रखा है और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर अपने पास हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है। आप इक्वेशन सेकंड से वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दीजिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, एफ यानी के क्यू Q0 और ये आर स्क्वायर और ये Q0। बच्चों Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो सकता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, ये होगा बच्चों के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यदि इस चार्ज की वजह से आपको किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है जहां इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे इस पूरे एरिया के अंदर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, तो आपको जैसे इस पॉइंट पर फाइंड करना हो तो हमें डिस्टेंस मालूम कर लेना है। इस पॉइंट पर कौन से चार्ज पर आपको फाइंड करना है, उस चार्ज का वैल्यू आपको पता होगा, क्योंकि यही चार्ज यह अट्रैक्शन रिपल्सन फोर्स फील करेगा। तो आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू। आपको क्या पता होना चाहिए बच्चों, ये आर डिस्टेंस पता होना चाहिए कि इस चार्ज से कितना डिस्टेंस फाइंड करना है, और एक क्यू हो गया। क्यू यानी क्यू वो चार्ज है बच्चों जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। तो ये हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ लेता हूं, तो आप ये बोलेंगे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहेगा, बी उससे कम, सी उससे कम। अच्छा कितना कम रहेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो ग्राफ आप देखें, यदि बच्चों आर और ई में ग्राफ बनाया जाए, यदि बच्चों ई और 1/r में ग्राफ बनाया जाए, तो ई और आर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ पैराबोलिक बनता है इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन ई और 1/r स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन में बनेगा। तो हम इस फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से बच्चों, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के फॉर्मूले से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।